Good morning, everyone. Welcome to SGI classes. This is your mentor कार्तिक गुप्ता. I hope so कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे. सुबह के बज चुके हैं 5:30 और ये टाइम है उठने का. अलार्म तो बज ही रहे होंगे, उन्हें कर दो स्टॉप, क्योंकि ये टाइम है उठने का और कुछ करने का. आज नहीं किया तो फिर कब करोगे? ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वोकैब का सेशन, जो डेली मॉर्निंग में 5:30 आपको मिलता रहेगा और डेली मुलाकात होगी आपसे सुबह 5:30 बजे. तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो. पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा. आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. आज के जो सेशन है, ये कहना चाहता हूं कि टीचिंग एग्जाम्स, एसएससी या बैंकिंग, ऑल एग्जाम्स के लिए इस सेशन में सारी की सारी वोकैब कवर अप की जाएगी. ओके, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशन को. अगेन वेलकम टू एसजीआई क्लासेस. आगे बात करेंगे तो एक कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं. एक कोट बेहतरीन है हमारे पास कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए. सुबह 5:30 बज रहे हैं ना, एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी है. सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए. आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. और आज का जो सेशन है वो बेस्ड ऑन सिनोनियम्स, एंटोनियम्स है. स्लो स्लो सीखेंगे और ट्रिक से सीखेंगे. आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशन को. पहला वर्ड आपके सामने ये रहा डिस्प्ले पर. पहला वर्ड है आपका प्लेसियल. पहला वर्ड क्या आता है? प्लेसियल. सर प्लेसियल का मतलब होता है मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट जैसे कि आप अपनी जिंदगी में मैग्निफिसेंट हैं, शानदार हैं. लेकिन सर दिक्कत यह है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी सेम मीनिंग लिखा है. सुबह 5:30 बजे हम क्यों उठे हैं सोकर? हम तो याद तो वहां से भी कर सकते हैं. नहीं, मैं बताता हूं आपको. प्लेसियल का मतलब होता है मैग्निफिसेंट. लेकिन इन वर्ड्स को कैसे याद करना है, सुबह सुबह आपके दिमाग में मैं बैठाता हूं. बात करेंगे कि प्लेसियल को याद रखना है किस तरह से. जब एक सुंदर सी लड़की आपके सामने से निकलती है, वो आपसे गुजर जाती है, आप कहते हैं पलट, एक बार तो देख, पलट, क्योंकि वो कैसी है? शानदार है. और सर मैग्निफिसेंट को कैसे याद रखेंगे? तो प्लेसियल को हम याद रखेंगे किससे? पलट. किसे याद रखेंगे? पलट. और जब वो पलट कर एक बार तुम्हें देखेगी तो तुम क्या कहोगे? कि वो कैसी है? मैग्निफिसेंट है, शानदार है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. मींस आप मैग्निफिसेंट को आप याद रख सकते हैं मैग्नेट से, क्योंकि मैग्नेट कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है. मैग्नेट कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है. गॉट इट? यस और नो? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करते रहिएगा. हाँ, मैं पहले ही बता देता हूं कि आपका प्यार मिलेगा तो मैं सुबह 5:30 बजे लाइव जरूर आऊंगा. ये सेशन जो है वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी दे रहा हूं आपको. यदि आपका प्यार मिला रहेगा तो मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा आपके साथ. और मैं चाहता हूं कि लाइव में बहुत सारी बातें होती हैं, इनिशियल लेवल पर बातों की जगह पढ़ाई हो, क्योंकि सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, आपके सारे एग्जाम्स आपके सिर पे हैं. टीचिंग एग्जाम्स की बात करूं तो बीपीएससी सर पे है, और हो सकता है सीईटी भी आने ही वाला है कुछ दिनों में. तो राजस्थान वाले बच्चे भी रेडी रहें. तो आगे बात करते हैं. तो मैग्निफिसेंट का मतलब क्या हो गया? प्लेसियल हम कह सकते हैं. इसी के सिनोनियम्स होते हैं कुछ. अगस्त, बरसात के मौसम में, बरसात के आलम में मैं सुबह उठकर आ गया, वॉकअप की क्लास लेने आ गया. आपको पता है अगस्त का महीना जो होता है वो काफी खूबसूरत, रंगीन होता है. चारों तरफ हरियाली होती है, बारिश हो रही होती है. तो अगस्त का जो मंथ होता है वो कैसा होता है? मैग्निफिसेंट होता है, क्योंकि हर जगह ग्रीननेस है, वेर्डेंट है. यस और नो? तो मींस आपको अगस्त का याद रखना है. अगस्त को आप क्या करेंगे? स्प्लेंडिड होता है. कैसे होता है? मैग्निफिसेंट होता है, प्लेसियल होता है. नेक्स्ट वर्ड इसी का सिनोनियम्स हमारे पास आ जाता है. नेक्स्ट वर्ड आता है स्प्लेंडिड. नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? स्प्लेंडिड. सर स्प्लेंडिड को कैसे याद रखें? आपके घर में स्प्लेंडर बाइक है? बोलो यस सर है. स्प्लेंडर बाइक को हाईवे पे चलाओ, खेतों में चलाओ, कहते हैं ना पगडंडियों पर चलाओ, हमेशा आपका साथ देती है, क्योंकि स्प्लेंडर बाइक जो है वो है स्प्लेंडिड, वो है मैग्निफिसेंट, वो है प्लेसियल. ओके, आगे बात करेंगे. इसी को हम क्या कहते हैं? पॉम्पस. क्या कहते हैं? पॉम्पस. आपने देखे पॉम्पी लड़कों को देखें, वो यहां से हरे बाल नीले बाल करवा लेते हैं. मींस क्या हुआ? पॉम्पस का मीनिंग हो गया कि वो कैसे दिखते हैं. मार्केट में आजकल उन लोगों को शानदार कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर के प्रोडक्ट का यूज करते हैं. तो पहला वर्ड आज की क्लास में हमने सीखा प्लेसियल.
प्लेसियल को हमने कहा पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, क्योंकि मैग्निफिसेंट है। कैसा है? मैग्निफिसेंट। हीरो के अंदर लगी होती है मैग्नेट, इसलिए वो है मैग्निफिसेंट। इसी को हम अगले वर्ड से रिलेट करेंगे, इसके सिनोनियम से, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड को हमने कैसे याद किया? स्प्लेंडर बाइक से हमने याद किया। फिर पॉम्पस को हमने पॉम्पी बॉय से याद कर लिया। अगस्त के महीने को तो कौन नहीं जानता, आपको पता ही है। ठीक है, तो आपके पास आज विद इन 5 मिनट्स आप 5 से 7 वर्ड सीख चुके हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की। अगला वर्ड बैरिक्यू। क्या होता है? बैरिक्यू। बैरिक्यू का मतलब क्या होता है? बैरिक्यू का मतलब होता है बराक। बराक ओबामा से हम याद रखेंगे इसे। किससे याद रखेंगे इन्हें हम? बराक ओबामा से हम इसे याद रख सकते हैं। सर ये बराक ओबामा क्या है? बराक ओबामा का व्हाइट हाउस आपने देखा है? बराक ओबामा का आपने व्हाइट हाउस देखा है? बोलो यस सर देखा है। सुना तो है, यूएसए में, गूगल पे बहुत बार देखा है। जो व्हाइट हाउस है वो काफी सुंदर है, डेकोरेटेड है, काफी पैसा उसमें लगाया गया है। तो बैरिक्यू को हम याद रखेंगे बराक ओबामा से, क्योंकि बराक ओबामा कहां रहते थे? व्हाइट हाउस। यस और नो? इसका मतलब क्या होता है? डेकोरेटेड होना। कैसा होना? डेकोरेटेड होना, फ्लोरिड होना। कैसा होना? डेकोरेटेड होना, फ्लोरिड होना। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा तो नहीं कि इजी इजी वर्ड आप ले आए हैं हमारे सामने वही आपको पढ़ा रहे? नहीं, ये वो वर्ड्स हैं जो आपके लास्ट एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और यदि आप देखना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, लास्ट में जब हम इनके एमसीक्यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेशन आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैब नहीं, वोकैब जितनी भी वोकैब आप पढ़ेंगे उसके सिनोज एंटोज आपको देखने को मिलते रहेंगे। ओके, अगले वर्ड की तरफ हम रोक करते हैं। अगला वर्ड आता है फेड। क्या आता है? फेड। आपको याद है फेड को हम याद रख सकते हैं? फेड को याद रखने का तरीका है, यार इतना पसंद लग रहा था वो कि फाड़ी दिया उसने, जमाने को ही फाड़ दिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो फेड का मतलब क्या होता है? फैशन में होना। क्या होना? फैशन में होना। ओके, जो चीज फैशन में, इसका मतलब वो ट्रेंड में है। जो चीज ट्रेंड में है उसके लिए लोगों को, जो चीज ट्रेंड में होगी, जैसे कि आईफोन है, आईफोन का ट्रेंड है, लोग उसे पाना चाहते हैं। स्कॉर्पियो एन है, उसका ट्रेंड है, लोग उसे पाना चाहते हैं, लोगों के अंदर सनक है। तो मैनिया का वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। मैनिया क्या बोल सकते हैं? मैनिया आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको ट्रेंड बोल सकते हैं, आप इसको फैशन भी बोल सकते हैं, आप इसको फैड भी बोल सकते हैं। ओके, तो मींस आपको वोकैब बस सुनने की जरूरत है। आप अपने कानों में प्यारे तरीके से ईयरफोन लगाकर रखें, कंसंट्रेशन करें। मैं गारंटी देता हूं कि इस क्लास के बाद करीब करीब विद इन 30 मिनट्स 60 वोकैब तो होगी ही होगी। ओके, अब आगे बात करते हैं। एक वर्ड आता है सेमिनरी। सेमिनरी वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? सेमिनरी वर्ड को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सर वो तरीका क्या है? आपको सेमिनरी वर्ड को याद रखना है सेमिनार से। किससे याद रखना है? सर सेमिनार से। अच्छा मुझे एक बताओ, सेमिनार आपके घरों में होते हैं? नहीं सर, सेमिनार हमारे कॉलेज में होते हैं, हमारे स्कूल्स में होते हैं, या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं। कॉलेज एंड स्कूल्स आर ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो मींस सेमिनरी का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट। क्या होता है? मींस इंस्टीट्यूट। ओके, मतलब क्या होगा कि सेमिनरी का मतलब हो गया सेमिनार। सेमिनार से हम याद रख पाएंगे इसे कि सेमिनार कहां पर होते हैं? इंस्टीट्यूट में होते हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स है, कोई कैंपस है, वो इंस्टीट्यूशन ही होते हैं। ओके, याद रखना। तो अभी तक आपके पास कितने? 4 वर्ड आ चुके हैं। पहला वर्ड आया प्लेसियल। प्लेसियल का मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट। याद रखने का तरीका है पलट, मैग्नेट। स्प्लेंडेड मैंने वर्ड आपको याद कराया, पॉम्पस वर्ड मैंने याद कराया, अगस्त का महीने से अगस्त भी मैंने आपको याद करा दिया। अब आपको पता है नेक्स्ट वर्ड हमने क्या पढ़ा था? बारक्यू। बारक्यू को हमने बराक ओबामा से याद किया, मींस डेकोरेटेड होना, फ्लरिड होना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था? फेड। फेड का मतलब अरे वो तो इतने अच्छे कपड़े पहनता है कि आंखें फाड़ के देखता है, मींस वो फैशनेबल है, फैशन है। और यदि कोई भी चीज फैशन में है, वो ट्रेंड में है, जो ट्रेंड है उसे लोगों के पास पाना है, तो वो मैनिया है। ओके, गॉट इट? इसी एनर्जी से जगते रहिएगा, सोने की जरूरत नहीं है। ओके, मींस अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है? सेमिनरी। सेमिनरी का मतलब क्या होता है? सेमिनार से हम इसे याद रख सकते हैं। सेमिनार का मतलब कहां पर होते हैं? सर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स। तो इसका मतलब ही होता है इंस्टीट्यूट। ओके, अगले वर्ड की तरफ रुख करते हैं। एक वर्ड होता है स्टैगर। आपने सुना ही होगा, सुबह सुबह से रॉयल स्टेज के पैक लगाकर अक्सर लोग सोया करते हैं। क्यों सर, सोया करते हैं क्या? सर सोते हैं क्या? नहीं सोते? अच्छा, तो देखो हमारी टीम में कोई नहीं पीता, ठीक है, लेकिन आपको पता है रॉयल स्टेज, जब रॉयल स्टेज के 4 पैक लगाते हो, ऐसे लड़खड़ाते हुए घर जाते हो,
पापा मैंने पी रखी है। अब पी नहीं है, इस उम्र में पियोगे अब। तो स्टैगर का मतलब क्या हुआ? अल्टर होना, मींस लड़खड़ाना। तो आपको रॉयल स्टेज से आप क्या याद रख सकते हो? रॉयल स्टेज से आपको याद रख सकते हो कि रॉयल स्टेज पीने के बाद आदमी लड़खड़ाता है। ओके, रॉयल स्टेज पीने को। एक वर्ड आता है हीरोइक। 2.5 किलो का हाथ है, आपको याद है? साउथ की मूवी में सन्नी देओल को जानते हो? बॉडी तो बिल्कुल 2.5 किलो की जैसी है, लेकिन कहते हैं 2.5 किलो का हाथ है, जिसमें पड़ेगा लाशों पे लाशें बिछ जाएंगी। इसका मतलब हीरो है वो। क्या है वो? हीरो है, मतलब उसके अंदर करेज है, उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर पागलपन है, वो इसके पास एनर्जी है। तो मींस हीरोइक का मतलब क्या होता है? करेजियस होना, मींस साहसी होना। क्या होना? साहसी होना। जैसे कि साउथ की मूवी में आपने देखा होगा, हीरो को एक मुक्का मारते हैं, वो कहां जाकर गिरते हैं? क्योंकि वो क्या है? करेजियस है वो। ओके, तो आपके अभी तक अराउंड अराउंड 20 वर्ड्स आपके पास आ चुके हैं, आप अपनी नोट डाउन करके देख भी सकते हैं। 20 वर्ड्स पढ़ा चुका हूं। एक बहुत अच्छा वर्ड आता है आज सुबह का, स्कैंटिलेट। एक वर्ड क्या आता है? स्कैंटिलेट। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैंटिलेट? स्कैंटिलेट का मतलब होता है, इस वर्ड को तोड़ते हैं, स्किन। स्किन से क्या पढ़ेंगे? स्किन। बोलो यस सर। स्किन, और फिर हमने क्या याद? तिल। जब आपको याद है ना, जब एक सुंदर सी महिला है और यहां पर देखो इनके लिप्स पर क्या है? एक तिल है। लिप्स पर क्या है इनके? तिल है। बोलो यस और नो। तो मींस क्या हुआ? अब देख पा रहे होगे आप, इस चेहरे पर, पूरे के पूरे चेहरे पर बस एक तिल जो है वो कैसा है? टिमटिमा रहा है, शाइन कर रहा है, शिमर कर रहा है। शाइन कर रहा है, सिमर कर रहा है। इसका मतलब वो कैसा है? देख रहे हो, हमारे सर भी देख रहे हैं कि वास्तव में चमक रहा है या नहीं। मतलब हमारे यहाँ हर कोई पढ़ने वाला, देख रहे हो तुम, सुबह से आंख नहीं खुल रही है और यहाँ पर एक शख्स बैठे हुए हैं जो पढ़ रहे हैं। बताओ, ये होता है करेज। इन्हीं को कहते हैं हीरोइक, इन्हीं को कहते हैं प्लेसियल, इन्हीं ऐसे ही लोगों को कहते हैं मैग्निफिसेंट। ऐसे ही लोग कल के दिन जाके करेंगे बैरक्यू। डेकोरेटेड कहा जाएगा इन्हें, फ्लोरिड कहा जाएगा इन्हें, फैशन में कहा जाएगा इन्हें, ट्रेंड में कहा जाएगा इन्हें, मैनिया में कहा जाएगा, क्योंकि कल के दिन इनके पास भी बहुत अच्छी नॉलेज होगी। कहते हैं ना कि सुनते सुनते तो भागवत गीता भी बहुत अमृत का काम करने लगती है। ये तो वॉकैब है, आपको सिलेक्शन दिलाकर ही छोड़ेगी। अब आगे बात करते हैं। तो स्कैंटिलेट को हम क्या याद रखेंगे? स्कैंटिलेट का मतलब क्या होता है? शाइनिंग, शिमर। ओके, इसी को आप याद रख सकते हैं कि जहां लाइटनिंग हो। कैसी हो? लाइटनिंग हो, मींस चमकना। स्कैंटिलेट वर्ड एसएससी में पूछा गया वर्ड है। ओके, आगे वर्ड आता है वेरडेंट। वेरडेंट को याद रखना। वेरडेंट को एन हटा दो, एन हटा देते हैं, क्या बचता है? क्या बचता है? वरदान। नेचर ने हमें वरदान दे रखा है, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम वहीं से ले रहे हैं ना। तो वेरडेंट को हम याद रख सकते हैं वरदान से। तो जब आपको वरदान किसी चीज का मिलता है तो आप कैसे हो जाते हैं? आप वेरिडेंट हो जाते हैं। मींस वेरिडेंट को हम क्या कह सकते हैं? ग्रीनरी होना। कैसा होना? ग्रीनरी होना, ग्रासी होना। ओके, लीफी होना मतलब पत्तियां होना। जैसे कि आप कॉलेज के कैंपस में बैठे हैं या छत पर बैठकर ये वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम आ चुका है। तो मतलब आप देख पा रहे होंगे आपके आसपास पूरे के पूरे पेड़ पौधे हैं। यदि नहीं है तो लगाना शुरू कर दो, ये आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होंगे। तो आपको पता है यहाँ पर वेरिडेंट का मतलब हो जाता है ग्रीनरी, लीफी होना, या फिर ग्रासी होना, या फिर कैसा होना? ग्रासी होना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है इम्बुलेंस। क्या वर्ड आता है सर? इम्बुलेंस। इम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? आपको याद रखना है, बुल। रेड बुल पिया आपने? बोलो यस सर। रेड बुल पीने के बाद आपके अंदर क्या होता है? आप सोते हुए भी जाग जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी आती है, जिसे को इंग्लिश में कहते हैं एंथुजियास्टिक होना। क्या होना? एंथुजियास्टिक होना। ओके, क्या होना? एंथुजियास्टिक होना। गॉट इट? यस और नो? एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ हम रुक करते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? अगला वर्ड हमारे पास बेरिडेंट हो गया। एम्बुलेंस को हमने याद रखा। एम्बुलेंस को याद रखने का तरीका है, रेड बुल से आप याद रख सकते हैं। यदि रेड बुल से भी आप याद नहीं रख सकते तो याद रखना, बुल का मतलब होता है सांड। सांड हमेशा यदि रेड जैकेट पहने किसी इंसान को देख ले तो वो बड़ा एंथुजियास्टिक हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है और मारने के लिए तैयार होता है। तो एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? एम्बुलेंस का मतलब होता है कि क्या होना सर? एंथुजियास्टिक होना। क्या होना? एंथुजियास्टिक होना। आप जितना प्यार मुझे दे रहे हैं ना, ये प्यार मैं बस नॉलेज के तरीके से लौटा दूंगा, लेकिन बस ऐसा प्यार बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है। अब आपके याद रखना, एक नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, ऑगमेंट। क्या वर्ड आता है? ऑगमेंट। सर ऑगमेंट को हम तोड़ते हैं दो शब्दों में। ऑग को हम तोड़ते हैं आग। किसमें तोड़ते हैं? आग।
और मेंट का हम तोड़ते हैं मिंट में। हम नहीं कहते, यदि भिंड मुरैना वाले यदि देख रहे हैं इस वीडियो को, तुम मिनट को यही कहते हो 1 मिनट में उड़ा देंगे, कहते हो या नहीं? तो आग 1 मिनट में क्या होती है, घटेगी या फैलेगी? तो आप कहोगे सर आग तो 1 मिनट में फैलती है। जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के जंगल में अभी आग लगी थी तो बहुत बुरी तरीके से फैली थी, बहुत सारे कंगारुओं की डेथ भी हुई थी, बहुत सारे लोगों की भी डेथ हुई थी। तो आपको पता है ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? ऑगमेंट हम इसे पढ़ेंगे, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन ऑगमेंट है। याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं आग मिनटों में फैल जाती है, मींस इंक्रीज हो जाती है। मींस क्या हो जाती है सर? इंक्रीज हो जाती है, मींस वृद्धि हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑगमेंटेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसे एग्रेंडाइज करना। क्या करना? एग्रेंडाइज करना। ओके, अगले वर्ड की तरफ रुख करेंगे। अगले वर्ड की तरफ रुख करने से पहले आइए जितने भी वर्ड्स आपने अभी सीखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ये वोकैब वो है, इसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो ये ज्यादा देर दिमाग में ठहरेगी नहीं। एक साइंटिस्ट एक बहुत प्रैक्टिकल रिसर्च में आपको बता रहा हूँ कि बॉडी में 1/3 पार्टी हमारा डाइजेस्ट होता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। ओके, हमारी बॉडी 1/3 पार्ट ही क्या कर पाती है? ऑब्जर्व कर पाती है। इसी टाइप से सिर्फ स्टोमक ही नहीं, हमारी मेंटल स्टेट भी, हम जितना भी पढ़ते हैं उसका 1/3 ही वो एक्वायर कर पाती है न्यू नॉलेज को। मीन्स ये 1/3 पार्ट को यदि हमें 100% तक ले जाना है तो हमें बार बार रिलेट करना पड़ेगा। तो आइए पहले वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमने पढ़ा था प्लेसियल। क्या पढ़ा था? प्लेसियल। प्लेसियल को मैंने याद रखाया था पलट, मींस मैग्निफिसेंट होना, ऑगस्ट होना, स्प्लेंडेड होना, पॉम्पस होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। बैरिक्यू। बैरिक्यू का मतलब हमने क्या बताया था? बराक ओबामा से याद कराया था, मींस व्हाइट हाउस आपको याद आ रहा होगा, डेकोरेटेड होना या फ्लोरेड होना। नेक्स्ट वर्ड हमने क्या बताया था? फेड। फेड का मतलब होगा है फाड़ देंगे जमाने में। ओके, जब सिलेक्शन होता है ना तो आप ट्रेंड में आ जाते हैं, आपके पास लोगों की मैनिया होती है आपसे मिलने के लिए, आप फैशन में होते हैं। सेमिनरी को मैंने क्या बताया था? सेमिनार से बताया था, मींस इंस्टीट्यूट होना। ओके, स्टैगर को रॉयल स्टैग से बताया, मींस लड़खड़ाना। हीरोइक का मतलब क्या होता है? करेजियस होना। स्कैंटिलेट का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग होना, शाइनिंग होना। बेरडेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? ग्रासी होना, लीफी होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है इम्बुलेंस। इम्बुलेंस का मतलब क्या बताया था? एंथुजुआस्टिक होना। क्या होना? एंथुजुआस्टिक होना। और ऑगमेंट का मैंने मतलब क्या बताया था? इंक्रीज हो जाना, इनलार्जमेंट हो जाना, या किसी चीज का एक्सपेंडेशन हो जाना। मतलब कोई भी चीज एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, डेट इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं? ऑगमेंट कहलाते हैं। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका अपोजिट आपको बताना है कि प्लेसियल का मतलब होता क्या है। अपोजिट पूछा है। पार्शियल, टुकड़े, नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब होता है कि जो जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। लीन का मतलब होता है झुकाव। और पुअर का मतलब होता है कि प्लेसियल का मतलब क्या होता है? शानदार होना। और पुअर इज अ नेगेटिव वर्ड, मींस खराब होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? खराब होना। चलिए नेक्स्ट क्विज आपके लिए है, लिखा हुआ है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट पूछा है यहां पर। अच्छा, एनॉर्मस, जेंटल, ग्लोरियस, ऑफुल। इसका इन्होंने अपोजिट पूछ लिया। हाँ, अपोजिट मुझे एक बार बताइए क्या होगा, एक बार इसका अपोजिट बताइए क्या होगा। फटाक से आंसर करने की कोशिश करिए। अपोजिट पूछा है, अपोजिट पूछा है। वेरी गुड, ऐसे रिप्लाई करते रहिएगा, ये रिप्लाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। वेरिक्यू का मतलब क्या होता है? वेरिक्यू मैंने आपको बताया है, वेरिक्यू बराक ओबामा से हमने याद रखवाया था। इसका इन्होंने क्या पूछा है? इसका सिनोनियम्स पूछा है, इसको हटा लेना, इसका अपोजिट हटा लेना, सिनोनियम्स पूछा है इन्होंने, है ना? वो एरर है, कुछ टाइपिंग एरर हो सकती है। तो मींस एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है बैरिक्यू। तो मींस क्या होता है सर? डेकोरेटिव होना। क्या होना सर? डेकोरेटिव होना। ओके, अच्छा ये सेम हो गया। स्कैंटिलेट का इन्होंने पूछा है, क्लोजेस्ट मीनिंग बताइए कि स्कैंटिलेट का मतलब क्या होगा? ग्लो करना, डल होना, फ्लिकर होना, डिमनेस होना। डिमनेस होना, फ्लकरे होना, डल होना, इसके अपोजिट है, मींस ग्लो करना। मींस क्या करना? ग्लो करना। क्योंकि स्कैंटिलेट का मतलब क्या होता है? तिल आपके यदि चेहरे पर है तो अलग ही शाइन करता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। अगला वर्ड आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग इन द बेरिडेंट। बेरिडेंट का मतलब क्या होता है? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ओके, ठीक है, एक बार जरूर बताएं फटाक से। देख रहे हो 20 मिनट्स में आपने कितने वर्ड्स को सीख लिया?
बताओ सर, सीखे होंगे या नहीं? ठीक है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप वोकैब को बहुत ट्रिक से याद रखें, आप उसे निमोनिक्स मेथड से याद रखें। ठीक है, बाकी की यदि आपको ये लगता है कि 4 स्टाइल को दिखाकर आपको पढ़ाया जा सकता है तो वो रियल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है। यदि आप एक जेन्युइन नॉलेज लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिए सेशन से, धीरे 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 आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। ठीक है, दिस इज लाइक अ मेडिटेशन। कम से कम 20-25 दिन तो लगेंगे, 20-25 दिन में आप अपने आप को भरा हुआ महसूस कर पाएंगे। ओके, चलिए। तो आपको पता है बेरिडेंट का मतलब क्या होता है? ग्रीनिश होना। क्या होना सर? ग्रीनिश होना। ओके, अगला क्वेश्चन है इम्बुलेंस। इम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस सैडनेस होना, एक्सट्रीम जॉय और एंथुजम होना, डीप कंटेम्पलेशन होना, प्रोफाउंड एंगर होना। तो आपको पता है एंथुजम होना, क्योंकि बुल से मैंने याद कराया था कि रेड बुल पीने के बाद इंसान एंथुजियास्टिक हो जाता है, खुशी में आ जाता है। अगला वर्ड है ऑगमेंट का। इन्होंने सिनोनियम्स पूछा है, बताइए ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? डिमिनिश होना, रिड्यूस होना, डिक्रीज होना, एक्सपेंड हो जाना। अभी आपको पता है कि आग मिनटों में कैसे हो जाती है? फैल जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, मींस इनलार्जमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो एक बार मुझे जरूर बताएं क्या होगा। चलिए, तो ऑगमेंट का वर्ड का क्या सिनोनियम्स होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज में की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन थे, और ऐसे ही सेशंस को यदि आप डेली चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सर एक क्लास तो 15 मिनट्स का वॉकअप शो है, तो 15 मिनट्स का कहने को होता है, बाकी ये 15 मिनट से ज्यादा ही जाएगा। ओके, मैं आपको और एक बात और बताना चाहता हूं, यदि आप बेहतरीन तरीके से और पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेस में आइए। 10 बजे से मेरी एसएससी प्रीवियस ईयर की क्लासेस होंगी, जहां पर हम एमसीक्यूज, ग्रामर, वॉकैब, पीक्यूआरएस की पीक्यूआरएस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मींस पैराजम्बल। ओके, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़िए, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, और यदि आप रियल में एक कंटेंट लेना चाहते हैं तो जरूर जुड़े रहिए, डेली देखिए, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। और एक कोट आपको मेरी पीपीटी में नजर आ रहा होगा कि बुक्स आर द मिरर्स ऑफ द सोल, कि जो किताबें होती हैं वो आपकी आत्मा का दर्पण है, उनको जरूर देखते रहिए, निहारते रहिए। अभी तक आप देख रहे थे SGI क्लासेस विद कार्तिक सर। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नहीं कहूंगा कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, डेली सेशंस को देखो, आपको फायदे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर कल सुबह 5:30 बजे और सुबह 10 बजे। इंतजार जरूर करिएगा, हम इतनी ही एनर्जी से आपके पास आने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू।